सिचुएशन रूम से मैं हूं आपके साथ राबिया सलीम। जैसा कि नेशनल एक्शन प्लान अपने अगले मराहिल में दाखिल होने को है, इस ज़िमन में ये बात काबिले गौर है कि हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला साजी करने जा रही है। दूसरी जानिब जहां पाक फौज ने दहशतगर्दों का तकरीबन सफाया कर दिया है, वहीं दुश्मन अब भी मुल्क तोड़ने की कोशिशें जारी रखे हुए है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि न सिर्फ दहशतगर्दों बल्कि इनके सहूलतकारों और मददगारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर अवाम क्या कहती है और आने वाले दिनों में किसी सियासी जमात के बड़े रहनुमा के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ शहरों से, जैसा कि हम हमेशा अपने नुमाइंदों से जानते हैं, अवामी राय वही शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आगाह करेंगे एक ताजा तरीन खबर से। ताजा तरीन खबर आपको देंगे, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का अलाउंस के लिए एहतजाज जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है जो कि एहतजाज कर रहा है। और यहाँ पर पुलिस की भी एक भारी नफरी मौजूद है और इनमें तसादुम की सी कैफियत भी नजर आ रही है। इसी बारे में तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ शाह साथ मौजूद हैं। जी आसिफ शाह, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखें, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और नादरा हेडक्वार्टर चौक पर इन्होंने धरना दे दिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो इन मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक रही है। किसी सूरत में भी इनको रेड जोन में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, पुलिस का ये कहना है। जबकि इन मुजाहिरीन का कहना है कि वो आज वजीर आजम सेक्रेटेरिएट नहीं बल्कि वजीर आजम हाउस जाएंगे और तमाम के तमाम जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी उनके आगे सीसा प्लाई दीवार की तरह मौजूद है। जब हम अब से कुछ देर कब जो था, दो नर्सेज जो थी उनकी हालत जो थी वो इंतहाई गैर हो गई, तशवीशनाक हालत में उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि दीगर जो डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स और नर्सेज थी उन पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, तशद्दुद भी किया और उनको आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि पुलिस के पास जो था वो डंडे भी मौजूद हैं और उन्होंने जैकेटें भी पहन रखी हैं। जबकि डॉक्टर और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये निहत्ते हैं। गर्मी आज इस्लामाबाद में ज्यादा है, इस हवाले से जब कुछ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनकी तबीयत जो थी वो खराब भी हुई है। पुलिस के तशद्दुद के बायस डॉक्टर्स ने तमाम के तमाम इस्लामाबाद के जितने भी अस्पताल हैं उसमें काम छोड़ दिया है, इमरजेंसी तक को बंद कर दिया है। अब किसी भी पेशेंट को नहीं देख रहे। इस हवाले से अब इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है वो मजीद खराब होगी, क्योंकि जो मुजाहिरीन है ये कहते हैं कि हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस और दीगर जो मराहत हैं जिनका देने का हुकूमत ने वादा किया था अभी तक नहीं दी। और आज हम ये मुतालबात जो लेकर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भी नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे हुक्मरान जिन अय्याशियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम आवाम किस कर्ज से गुजर रहे हैं। इस हवाले से जो है इन्होंने आज ये एहतजाजी रैली जो थी इसको ऑर्गेनाइज किया था, और लेकिन पुलिस ने इनको नादरा हेडक्वार्टर चौक से आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। जबकि जो हालात जो हैं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मजीद खराब होंगे, क्योंकि तशद्दुद का अंसर जो है वो अब सामने आ गया है। डॉक्टर्स और नर्सेज जिनको पिटाई की गई है पुलिस की जानिब से उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि बाकी लोग जो हैं वो अब नादरा चौक में धरना दिए बैठे हैं इस इंतजार में कि अब वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। अभी देखते हैं कि ये आंख मसोड़ी कितनी देर तक जारी रहती है। जी आसिफ शाह, हमें ये भी बताइएगा कि इन डॉक्टर्स के, नर्सेज के क्या क्या मुतालबात हैं? देखें, इनका जो मेन मुतालबा है वो ये है कि इनको हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए, जबकि इनकी हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर मराहत जो है वो भी इनको दी जाए, जिसका कि हुकूमत ने इनसे वादा कर रखा है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो होते हैं जिनको पीजी कहा जाता है उनको हुकूमत ने वादा किया था कि इनको 12,000 रुपए इजाफी अलाउंस दिया जाएगा, वो भी इनको नहीं दिया जा रहा। जबकि नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहों में जो इजाफे का वादा किया गया था और इनको दीगर जो मराहत देने का कहा गया था उस पर भी हुकूमत अभी तक पूरा नहीं उतर रही। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि ये डॉक्टर्स जो हैं इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक तो वो हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और ये बाकायदा हुकूमत के पेरोल पर होते हैं जिनको भर्ती किया जाता है, जबकि दीगर जो होते हैं जिनको पीजी कहलाया जाता है ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी तालीम के बाद अपनी यानी कि MBBS की डिग्री मुकम्मल करने के बाद, हाउस जॉब मुकम्मल करने के बाद स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन इनको जॉब नहीं दी गई होती। ये हुकूमत के उस तरह एम्प्लॉय नहीं होते जितना कि मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, तो लिहाजा इनको एक मखसूस मुशायरा दिया जाता है।
इस पर हुकूमत ने इनसे वादा किया था कि हम आपको जो मुशायरा दे रहे हैं उसमें 12,000 का इजाफा करेंगे, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उसमें इजाफा नहीं किया। पैरामेडिकल स्टाफ का इसी तरह था कि नर्सिस की तनख्वाहों में इजाफा किया जाना था, मेल नर्सिस तनख्वाहों में इजाफा किया जाना था, जबकि इनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है डिस्पेंसर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ का जो सर्विस स्ट्रक्चर है ये भी मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया। डॉक्टर्स का कहना यह है कि हमारी जो हालत है वो इस वक्त एक ट्रैफिक वार्डन से भी ज्यादा बुरी है। एक शख्स जिसने कि MBBS की डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद उसने अपनी हाउस जॉब मुकम्मल की और उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करने जा रहा है, लेकिन अगर उसकी तनख्वाह का स्ट्रक्चर आप देखें तो वो ट्रैफिक वार्डन से भी कम है। ट्रैफिक वार्डन जो है उसको भी पेंशन मिलेगी और दीगर मराहत होंगी, लेकिन इन डॉक्टर्स को किसी किस्म की कोई मराहत नहीं दी जाएंगी, ना ही इनको किसी किस्म का कोई इजाफा अलाउंस दिया जा रहा है। इस हवाले से आज ये तमाम डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिकल स्टाफ ये वजीर आजम हाउस की तरफ इन्होंने रुख किया है, लेकिन नादरा चौक में इनको रोक लिया गया है। जी आसिफ शाह, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। हमारे साथ अल्लादाद सिद्दीकी भी मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसील जानते हैं। अल्लादाद सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा कि जब इन लोगों ने एहतजाज शुरू किया तब से अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे राब्ता नहीं किया? जी, ये नर्सिंग स्टाफ जो है ये उन्होंने अपने अलाउंसेस के लिए अपने मुतालबात के एहतजाज किया और उसके बाद एहतजाज के साथ साथ उन्होंने जब पोली क्लिनिक से मूवमेंट शुरू की वो आगे जाने लगे और नादरा चौक पे जब पहुंचे तो वहां पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें शदीद हाथापाई हुई और पुलिस की तरफ से नर्सिंग स्टाफ जो है उन पर तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया। और ये जो स्टाफ है ये अपने एहतजाज के हक में ये वजीर आजम हाउस की तरफ जाना चाहता था, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किए इन पर। जी अल्लादाद सिद्दीकी, ये बताइएगा कि क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा? जी, अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात ये नहीं आया है, जिसकी वजह से उन्होंने वजीर आजम हाउस जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश की, जिस पर उन पे लाठी चार्ज किया गया है। और अभी तक पुलिस और उनके दरमियान जो आंख मचोली है वो जारी है और पुलिस उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज कर रही है और उन पर तशद्दुद भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो हुकूमती नुमाइंदा जिसको अपनी बात बता सके या वो उन्हें कोई यकीन दहानी करा सके। बहुत शुक्रिया आपका अल्लादाद सिद्दीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आसिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ शाह, ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, ये इतला बिल्कुल दुरुस्त है। अब इनकी तादाद 12 से बढ़कर जो है 22 तक जा पहुंची है, जिनको कि पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को और नर्सिस को जो कि आगे हैं, क्योंकि पुलिस के साथ जो है उनका तसादुम शुरू हो गया था। और पुलिस का ये जो हरबा होता है कि जो कोई हाथ लगे उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके वैन में डाला जाए और उसको, ताकि जहां पर जो नफरी मौजूद है, जितने वो लोग मौजूद हैं जो कि मुजाहरा कर रहे हैं, मुजाहिरीन की तादाद को कम किया जा सके। अभी तक तादाद जो है वो तकरीबन जो हमें पुलिस जराये से मालूम हो रही है वो 22 से जायद हो चुकी है, जबकि मजीद जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि अभी अभी यहाँ पर इत्तला पहुंची है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत किया और उन्होंने कहा है कि वो मुजाहिरीन के साथ हैं और हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो मुजाहिरीन की मुतालबात जो है उसको तस्लीम करें। इससे भी लोगों में एक हौसला पैदा हुआ है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की जानिब से कब बयान आता है कि वो उनकी हमायत करें। मुजाहिरीन जो है वो बदस्तूर डटे हुए हैं नादरा चौक में, नादरा हेडक्वार्टर में, और ये वो रेड लाइन है जिसको अगर क्रॉस किया जाए तो आप रेड जोन में दाखिल हो जाते हैं। और इसके फौरन बाद ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है और उसके बिल्कुल सामने जो है वजीर आजम सेक्रेटेरिएट वाक़या है, जहाँ पर के वजीर आजम का दफ्तर है और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी है। और उसके साथ ही अगर आप आगे जाएं तो वजीर आजम हाउस होता है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो बीचों का रुख नहीं करेंगे बल्कि सीधा जो है वजीर आजम हाउस जाएंगे और वजीर आजम हाउस अपने मुतालबात मनवाएंगे। ये वही मुतालबा है जिसका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने वजीर आजम हाउस जाने की कोशिश की तो और उनके साथ डॉक्टर ताहिर कादरी भी थे, तो उस रात तकरीबन 7 से ज्यादा अफराद की जान ले ली गई थी, लेकिन उनको वजीर आजम हाउस नहीं पहुंचने दिया गया था। तो आज भी पुलिस की यही हिकमत अमली है
कि मुजाहिरीन को किसी भी सूरत में वजीर आजम हाउस नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि ये उनका आईनी, कानूनी और कानूनी हक है कि उनको वजीर आजम हाउस के सामने मुजाहरा करने दिया जाए। उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हम पाकिस्तान। आसिफ शाह, ये भी बताइएगा कि क्या मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल हैं और क्या पुलिस ने उन पर भी तशद्दुद किया है? जी, बड़ी तादाद में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। 2 नर्सेज की हालत तो इंतहाई गैर थी, जिनको अस्पताल को सोई तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और यहीं से मामला जो था वो बिगड़ा था, क्योंकि 2 नर्सेज को जब पुलिस तशद्दुद की वजह से वो तकरीबन उनकी हालत गैर हो गई, तो इसके बाद जो उनकी साथी नर्सेज थी और पैरामेडिकल स्टाफ था उसमें गुस्सा जो था वो शिद्दत इख्तियार कर गया और उन्होंने कहा अब हम जो है वजीर आजम हाउस का रुख करेंगे। और इस पर पुलिस ने जो था वो उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी, लाठीचार्ज का अमल शुरू हो गया और इस वक्त जो है इंतहाई संगीन सूरत हाल है। मुजाहिरीन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात को हर सूरत में तस्लीम किया जाए। हुकूमती कोई अहम शख्सियत अभी तक यहाँ नहीं पहुंची सिवाय पुलिस के, और पुलिस जो है उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया, वो किसी सूरत भी मुजाहिरीन को आगे जाने देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको यही बताता चलूँ कि नादरा हेडक्वार्टर जो चौक है वो एक ऐसी जगह है जिसके बाद एक सिंगल वे सड़क जो है वो आगे जाती है और यहाँ पर एक छोटी सी नदी सी भी बह रही है, स्ट्रीम बह रही है जिसके ऊपर एक पुल है। तो यहाँ पर से अगर मुजाहिरीन आगे जाने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा कंजस्टेड बन जाएगा ये एरिया, और अगर पुलिस ने इनको मजीद रोका तो उधर जो इस्लामाबाद में आज हादसे भी काफी ज्यादा है और गर्मी भी ज्यादा है, तो कैजुअलिटीज का भी खतरा है, क्योंकि जब पुलिस की बड़ी तादाद उस पुल के ऊपर आ जाएगी और मुजाहिरीन भी होंगे तो पीछे का जो एरिया है उसमें लोगों के। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ शाह, नुमाइंदा दिन न्यूज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है। इस वक्त शदीद किस्म का तसादुम देखने में आ रहा है, क्योंकि जो मुजाहिरीन है वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जबकि 22 मुजाहिरीन के हवाले से बताया जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ भी ये जो मुजाहिरीन है ये एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे। बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, जो कि अगले मराहिल में दाखिल हो रहा है और न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि सहूलतकार और मददगारों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस अज़्म का इजहार किया आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने यौम दिफा के मौके पर। इसी हवाले से शहरियों की क्या राय है, रुख करेंगे नुमाइंदे फखरे जहां हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में जानेंगे। जी फखरे जहां, अपडेट कीजिएगा। जैसा कि इस वक्त हमारी तो आवाम जानती है कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के तहत और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद आवाम को भी इस वक्त महसूस हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान के तहत किस हद तक कार्रवाई कर रही है और किस तरह के मजबूत फैसले कर रही है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के ताजदार मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो नेशनल एक्शन प्लान को किस नज़र से देखते हैं और आने वाले दिनों में वो हुकूमत से क्या तवक्कुत करते हैं कि वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से किस तरह के फैसले करें। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन के फ़रोग के लिए साल से बहुत सी उम्मीदें सियासी हुकूमतों से लगा के बैठी थी, लेकिन ये हमारी कौम की बदनसीबी रही है कि उन सियासी जमातों ने, सियासी हुकूमतों ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए और अमन के फ़रोग के लिए जो किरदार अदा करना था उसमें तमाम सियासी हुकूमतें बुरी तरह नाकाम रहीं और नतीजा ये हुआ कि सियासी दहशत गर्दी भी अरूज पे पहुंची। तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने तक उन्होंने अपने आप को महदूद रखा। मजहबी दहशत गर्दी भी अरूज पे रही। नतीजतन बहुत सारी आलमी जो एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान पे मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे अमन को शदीद नुकसान पहुंचा और दहशत गर्दी को फ़रोग मिला। अभी नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया गया है, इसके पीछे एक प्रोफेशनलिज्म है। इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी ने एक पूरा प्लान चॉक आउट किया, जैसे तमाम सियासी जमातों के सामने। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो सियासी दहशतगर्दी की जा रही है और सियासतदानों को इसमें शामिल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सियासी दहशतगर्दी की जा रही है या नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो? ये भी एक सियासी जमातों का कहना है। ये भी एक हमारी बदनसीबी रही कि चूँकि सियासी गवर्नमेंट्स ने इस पे कोई अमन के फ़रोग के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि सियासी सरगर्मियों के साथ साथ सियासी जमातों के अंदर
तखरीबी कार्रवाइयों के लिए एक विंग तश्कील उन्होंने दिए, जिसके ज़रिए बत्ताखोरी, जिसके ज़रिए अगवा, जिसके ज़रिए कत्ल, जिसके ज़रिए डकैतियाँ, कार चोरी के मामलात, इसको फ़रोग दिया गया और इसके ज़रिए हुकूमती सरपरस्ती हासिल रही और हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल रही। अब जब कौम इस नतीजे पे पहुंच गई कि ये अपने इंतहा को पहुंच गई है दहशतगर्दी, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज को आगे आना पड़ा। उसके लिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठ के एक नुक्ते पे इत्तफाक किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अमन के फ़रोग को यकीनी बनाना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को भी शामिल किया गया। अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां वो फेल रही हैं, जहां वो सियासी जमातें हर दौर इक़्तिदार में उन्होंने डिलीवर नहीं किया और उनके दौर में अमन की बजाय दहशत को फ़रोग मिला, उनके लिए अब ज़रूरी है कि नेशनल एक्शन प्लान पे दिलो जान के साथ अपने तमाम रिसोर्सेज को अमली जामा पहनाएं और आगे आएँ और अमन के फ़रोग के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी जी बिल्कुल। और हमारे जनरल रहील शरीफ ने 6 सितंबर को अपनी तकरीर में बड़े वाज़े तौर पर बैरूनी दुश्मन और अंदरूनी दुश्मन तमाम लोगों को एक बड़ा वाज़े मैसेज दिया कि हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं और कोई भी इस बात को पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश करेगा उसको निशाना इब्रत बना दिया जाएगा। इस बात को आपकी सोच? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन फोर्स है, बेहतरीन आर्मी है और इस मरतबा जो जनरल पाकिस्तान आर्मी को मिला वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन, उससे भी ज़्यादा कुव्वत वाला, उससे भी ज़्यादा हिम्मत वाला। उसने ना सिर्फ अंदरूनी जो मामलात थे, जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ खसूसन इंडिया की जानिब से जो मामला किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर, और ख़ास तौर पे एक जो बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बताने चला हूँ वो ये है कि वो हमारी जो गवादर पोस्ट है उस पर बड़ी नज़रें हैं पूरी दुनिया की। वो राहदारी जो चाइना की तरफ, जो पूरे दुनिया से ममालिक की तरफ वो मिला देगी पाकिस्तान को, एक तरक्की की नई राहें जो खुल जाएंगी, उस पे तमाम कभी भी लोग जो अदर कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहेंगे हमारे मुल्क के अंदर नंबर। और करप्शन दूसरे नंबर पर, राहिल शरीफ करप्शन के खिलाफ भी जंग, और बिल्कुल जो 6 सितंबर की तकरीर उन्होंने की, उन्होंने एक मुहब्बे वतन, एक दिलेर और एक लीडर फौजी होने का सबूत दिया। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई भी मुल्क, कोई भी ये किसी खाम ख्याली में न रहे किसी तरीके से कि हमारी पाक आर्मी वो बिल्कुल स्टैंड बाय है, हर महाज पर, हर जगह पे, हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और जनरल राहिल शरीफ हमें अब हर जगह नजर आते हैं। आप आने वाले दिनों में इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत आप क्या समझें कि कुछ सियासी जमातें और उनके कुछ कारकुन और कुछ उनके वर्कर इस तरह के हैं जिनकी गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे? देखिए जी, हर सियासी जमात में, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं एक विजन रखता हूँ कि हर सियासी जमात में मुख्तलिफ लोग जो उन्होंने अपने नुमाइंदगान हैं या उनके बीच में घुस बैठी है, जो बैठे हुए हैं, वो सियासी एजेंडे पे काम करते हैं। लेकिन होता ये है कि इस दफ़ा हमारी पाक आर्मी ने, हमारी रेंजर्स ने जब उन पे हाथ डाला वो बिला उठे, और इनका खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये नासूर की तरह एक बुरी जड़ की तरह हमारे पाकिस्तान को चिपटे हुए हैं, और इस करप्शन का खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ताला राहिल शरीफ की नुमाइंदगी में, राहिल शरीफ की सरगर्दगी में इंशाअल्लाह ताला इनसे भी खात्मा होगा। और जो भी करप्शन में मुलव्वस होंगे, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, उनको अब कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला राहिल शरीफ की मौजूदगी में हमें करप्शन से भी सफाया होगा, और इस किस्म की जो बुराइयां जो अंदरूनी हैं और बैरूनी हैं, और हम ये समझते हैं कि ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो अभी हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, सियासी जमातें इसको समझने कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो क्या आप इसको समझते हैं कि जो हमारी एजेंसीज और हमारी आर्मी या ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो मेरिट पर किया गया या उनको सियासी निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये इसमें कोई सियासत का, मैं समझ रहा हूँ कि सियासी वो नहीं है, ये सियासत से हट के एक जो प्लान है हमारे आर्मी का या एजेंसियाँ हमारी इसके करप्शन के ख़िलाफ़, मैं कहता हूँ बेशक वो किसी भी सियासी जमात से उसका तल्लुक़ है, बेशक कोई भी है, अगर वो करप्ट है, करप्शन है उसमें, तो उसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और ये हमारे जनरल साहब हैं, इनकी मेहरबानी है कि वो इतना एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं,
उसमें मैं समझता हूँ जो मर्जी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका फखरे जहां, ब्यूरो चीफ हमारे साथ भावलपुर से मौजूद थे और आवाम की राय हमने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जानी और उनका ये कहना था कि ये जो इकदामात किए जा रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में ये बिल्कुल सही है और दहशतगर्दों के खात्मे के हवाले से पूरी कौम जो है वो एक ही पेज पर है। इससे मुतालिक हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और अभी आपको आगाह करेंगे एक ताजा तरीन खबर से और आपको ये बताते जाएं कि अंजुमन ताजरान ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को खत लिख दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने आर्मी चीफ को खत लिखा है, ताजे परेशान है, मुलाकात का वक्त दिया जाए। अंजुमन ताजरान ने खत में मुलाकात की अपील की है। आपको ताजा तरीन खबर दे रहे हैं, आपने दहशतगर्दी खत्म की है, ताजिरों पर मुजालिम भी खत्म कराएं। इस खत के मतन में ये भी कहा गया है, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को खत लिखा है जिसमें मुलाकात की अपील की गई है और ये कहा गया है कि ताजिर परेशान है, मुलाकात का वक्त दिया जाए। मुल्क भर में कल शटरडाउन हड़ताल होगी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया है, आपने दहशतगर्दी खत्म की है, ताजिरों पर मुजालिम भी खत्म कराएं। इस खत के मतन में ये कहा गया है, मुल्क भर में कल शटर डाउन हड़ताल होगी। सदर अंजुमन ताजरान का ये भी कहना है। आपको अपडेट करते जाएं, अंजुमन ताजरान जो कि विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और इनकी जानिब से आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि मुल्क भर में हम कल शटर डाउन हड़ताल करेंगे, हम परेशान हैं, हमारे ऊपर होने वाले मजालिम खत्म करवाए जाएं। इसी बारे में तफसील जानेंगे इब्ने अली अशरफ से। जी इब्ने अली अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस खत के हवाले से। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान लाहौर की जानिब से जनरल राहिल शरीफ को ये खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर जनरल राहिल शरीफ से ये कहा है कि खुदारा उनकी कुछ मदद की जाए। जिस तरह ज़रबे अदब पाकिस्तान में जो है वो अपनी सरकर्दगी में अच्छी तरह चला रहे हैं, उसी तरह जो है वो इनके मसाइल भी हल किए जाए क्योंकि ताजरों के मसाइल जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि कल जो है उन्होंने ताजरों ने जो एक होकर पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में स्ट्राइक का ऐलान किया है और उस पर अमल दरामद होगा, लेकिन उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज ताजरों ने जो है वो हुकूमती पॉलिसियों से कल जाकर जनरल राहिल शरीफ को खत लिखा है और उसमें उनसे मदद मांगी है कि जो उनके हुकूमत के साथ मसाइल है, खुदाई हुकूमत तो संजीदा नहीं है, आपको अंदर उसमें जो हिस्सा लेकर उनके मसाइल हल कराने की कोशिश करें। तो इस हवाले से जो अंजुमन ताजरान के सदर है खालिद परवेज, उनसे हमारा राब्ता हुआ है तो उनका भी कहना है कि बिल्कुल उन्होंने ऐसा खत लिखा है और वो हुकूमत में जो है बिल्कुल जो नारा हो चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राहिल शरीफ उनकी मदद करें और इसके लिए उन्होंने ये खत लिखा है। शायद के फौज की जानिब से कोई मदद आ जाए और उनका जो है ये मसला हल हो जाए। विद होल्डिंग टैक्स पर जो मामला हुकूमत के साथ उनके नहीं सेटल हो रहे, राहिल शरीफ और फौज के आने की वजह से सेटल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका इब्ने अली अशरफ, नुमाइंदे दिन न्यूज आप हमें अपडेट कर रहे थे। खत लिखा गया है अंजुमन ताजरान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को। इस खत में अपील की गई है कि मुलाकात का वक्त दिया जाए। मुल्क भर में कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया गया। इससे मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे। बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो कि अगले मराहिल में दाखिल हो चुका है और अवामी राय इस हवाले से शामिल कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम रुख करेंगे रावलपिंडी का, यहाँ पर अवाम क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, मजीद आगे मुस्तकबिल में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और आर्मी चीफ की जानिब से जो बयानात सामने आए दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से क्या कहते हैं, ये जानेंगे। आसिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ शाह, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की एक अहम शाहराह पर और यहाँ पर आज हम लोगों से बात करेंगे कि जो हमारी सरहदी सूरत हाल है, मशरक़ी सरहदों पर जो भारत की जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ मुल्क में एक ऑपरेशन भी चल रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमत और आर्मी सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना है कि हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं, अगर दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद जितने भी दहशतगर्द हैं और उनके सहूलतकार हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का ये भी कहना है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करके ही दम लेंगे, क्योंकि दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क की बुनियादों को हिला कर रख दिया है।
ऐसा दिखाई देता है कि अब हुकूमत और फौज दोनों सेम पेज पर हैं दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से। हमारे अवाम क्या कहते हैं, हमारे नौजवान क्या कहते हैं, इस हवाले से क्या सोचते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या समझते हैं आप कि क्या होने क्या जा रहा है? जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात की है कि हम तमाम के तमाम टेररिस्ट और उनकी रूट्स को ख़त्म करेंगे। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि वो तमाम चीज़ों और उन तमाम नेटवर्क्स को स्पॉट आउट किया जाए जो कि हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। और खा वो किसी भी अदारे के हों या किसी भी उसके हों, हमें उनको ट्रेस करना होगा ताकि हम अपने मुल्क की सलामती के लिए कोई इकदाम कर सकें। अच्छा, करप्शन जो है वो एक बुनियादी वजह बनती है दहशतगर्दी की, क्योंकि जब एक इंसान के पास हराम तरीके से पैसा आ जाता है, करप्शन का पैसा होता है, तो उसके बाद वो उसको दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और हुकूमत का ये भी कहना है, आर्मी चीफ का ये भी कहना है कि हम तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। उस हवाले से कहते हैं ये बहुत अच्छा स्टेप है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि वाकई आपकी बात सही है कि करप्शन जो है ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से आप मींस के देख सकते हैं कि लोगों को ख़रीदा जा सकता है। हमारे मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे बहुत से इस तरह के हैं हमारे लीडर्स भी जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आर्मी और प्लस गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो तमाम के तमाम इस तरह के इकदाम को पॉइंट आउट करें और उनके ऊपर एक्शन लिए जा सकें, करप्शन को ख़त्म किया जा सके। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि पहले तो ये था कि MQM शोर मचाई थी कि मेरे बंदे जो हैं वो गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, PTI के भी एक वजीर साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया, अब पीपल्स पार्टी के भी कुछ वज़रा को गिरफ्तार किया। आइंदा आने वालों में दिनों में क्या देख रहे हैं, कौन कौन गिरफ्तार होने जा रहा है? देखिए, इसमें तो ये है कि पॉइंट आउट करना लोगों को, जो अभी एक बड़ा अच्छा सिस्टम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अभी जो एक्शन लिया है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार्कआउट किया है, जो करप्शन में जो भी इन्वॉल्व है, वी थिंक कि उसमें सभी अभी इन लाइन है। वो लोग एक शहीद का खून एक फैमिली से, ऐसी फैमिली से है कि जो डेडिकेटेड है पाकिस्तान के लिए, तो जो भी मेरे ख्याल में तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किस पार्टी से है, किस जगह से है, वो उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। अच्छा, एक और साहब से बात करते हैं। मुझे ये बात बताएं कि हमारी जो फ़ौजें हैं वो इस वक्त सरहदों पर लड़ रही हैं, दुश्मन के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक ऑपरेशन चल रहा है। क्या समझते हैं कि किस किस को अभी मज़ीद गिरफ्तार होना चाहिए ताकि ये जो करप्शन है इसको ख़त्म किया जा सके, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को गिरफ्तार सब कुछ आपके सामने ही मीडिया पे चल रहा है माशाल्लाह। आपके सामने पीपल्स पार्टी के जो डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने काफ़ी उन्होंने गिरफ्तारियाँ उनके पॉइंट आउट की हैं, उन्होंने नाम भी दिए हैं इमाम फ़हीम साहब के, बाकी दूसरों के गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे आप ये बात बताएं कि हमारी जो आर्मी है वो मशरक़ी सरहदों पर भी उसको दुश्मन का सामना है, मगरबी सरहदों पर अफ़गानिस्तान के साथ वो दहशतगर्दों के साथ वैसे ही ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में जुटी हुई है। उसके साथ साथ जो है मुल्क के अंदर जो हालात हैं, दहशतगर्दों का एक नेटवर्क है, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। आगे आप देख क्या रहे हैं, होगा क्या? मेरा ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि फौज जो अभी जो कुछ भी हो रहा है, फौज जो चाह रही वो हो रहा है, बैकअप जो सिस्टम चल रहा है फौज ही चला रही है, सारा सिस्टम चला रही है। पेश नज़र इसका जो भी है, जो भी कब्र नासिर हैं, फौज आगे मेरे ख्याल से तो मार्शल लगना चाहिए आगे जाके, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके सबके खिलाफ। ठीक है, मतलब आप कहते हो कि एक दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म हो चाहिए। भाई, आपका ताल्लुक मुझे लगता है कि पेशावर से है। नहीं, गिलगित से। आप गिलगित से हो, तो गिलगित जो है वही पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर भी दहशतगर्दी का सामना रहता है, शिया सुन्नी फसादात लगे रहते हैं। दहशतगर्दी का खात्मा करने के क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से तो आपस में अखलाक और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो हुक्मरानों की तरफ से देखा जाए तो जो पार्टियों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से तो इमरान खान बेहतर कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बेहतरी कर रहा है। ठीक है, आपके लिए नज़र में इमरान खान साहब बेहतर होंगे, किसी की नज़र में मुस्लिम लीग नून बेहतर होगी, किसी की नज़र में पीपल्स पार्टी बेहतर होगी। मुझे बुजुर्गों ये बात बता दें कि आप कितनी उम्र हो गई है, मुझे ये बताएं दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ? हम तो कहते सब मुसलमान जो है चोरी मुरी ख़त्म हो जाए, सब मुसलमान बन जाए, सब मुसलमान बन जाए, सही तरीके से चोरी मुरी डकैती बंद हो जाए, तो यही इसका इलाज होना चाहिए। वो कहते हैं जी कि मुल्क में अगर तमाम लोग एक हो जाएं, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, चोरी डकैती ख़त्म हो जाएगी। आपसे आखिरी बात करते हैं, क्या समझते हैं कि आगे का सियासी मंजरनामा किस किस्म का होगा?
बहुत शुक्रिया आपका आसिफ शाह, आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। आवाम की राय हमने जानी। आवाम का यही कहना था कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए तमाम लोगों को एक पेज पर ही आना चाहिए और हम तमाम लोग मुत्तहिद हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। इससे मुतालिक हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे एक ताज़ा तरीन खबर कराची के हवाले से, जहाँ पर सिलेंडर धमाका हुआ है ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में। आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है। आपको कराची के बारे में ये अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सिलेंडर धमाका हुआ है, 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस ज़राए का इस हवाले से ये कहना है, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में गैस सिलेंडर फटने का धमाका हुआ है और गैस सिलेंडर के फटने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी बारे में तफसील जानेंगे मेहर हमीद अनवर से। जी हमीद अनवर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट का इलाका है और ये यहाँ पर जो है एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी। जब पुलिस की नफरी पहुंची है तो अभी ये जो है इत्तलात मिली है कि ये गैस सिलेंडर धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मियों को इस वक्त ईदी एम्बुलेंस के जरिए जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है और लेकिन इलाके में जो है शदीद खौफ और राहत है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है और रेंजर की नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये गैस सिलेंडर धमाका है और 2 अफराद जो है इसमें जख्मी हुए हैं। जी राबिया, बहुत शुक्रिया आपका मेहर हमीद अनवर, नुमाइंदे दिन न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और एक मरतबा फिर से बात करेंगे इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है अलाउंस के लिए और सर्विस स्ट्रक्चर का भी मुतालिबा इनकी जानिब से सामने आ रहा है। इनकी जानिब से काफ़ी तोड़फोड़ भी वहां पर देखने में आई और पुलिस की जानिब से इन पर लाठी चार्ज भी किया गया और 22 जो मुजाहिरीन थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और ये डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये जानेंगे आसिफ शाह से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ शाह, अपडेट कीजिएगा। आसिफ शाह, अपडेट कीजिएगा, डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? आसिफ शाह से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से अपडेट करते जाएं कि जो मुजाहिरीन हैं वो रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और आपको ये भी बताते जाएं कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर शदीद लाठी चार्ज भी किया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जिस वक्त ये एहतजाज काफ़ी ज़्यादा पुरजोश था और बहुत से यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। अलाउंस की हवाले से इनके मुतालिबात सामने आ रहे हैं कि हमारे अलाउंसेस हमें दिए जाएं, इसके अलावा सर्विस स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और दीगर भी मुतालिबात इनके सामने आ रहे हैं। लेकिन किसी हुकूमती ओहदेदार या मुतल्लिका हुकाम ने इनसे राब्ता नहीं किया है, ना ही इनकी कोई सुनवाई हुई है। अलबत्ता आपको ये बताते जाएं कि पुलिस गर्दी का सिलसिला जारी है और पुलिस की जानिब से इन पर शदीद तशद्दुद जो है वो देखने में आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस तशद्दुद से बाज लोग यहाँ पर बेहोश भी हो गए, जिनको बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि पुलिस की जानिब से इन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। खवातीन पर भी लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खवातीन जो हैं वो भी इस एहतजाज में मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं और इन पर बेहिमाना तशद्दुद किया जा रहा है, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से इन पर किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, इन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और आपको ये भी बताते जाएं कि जो मुजाहिरीन हैं वो भी काफ़ी मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं और आपको ये भी बताते जाएं कि उनकी जानिब से रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जाने की भी इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जो कि इन्हें रोक रही है। इसी से मुताल्लिक बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शाह से। जी आसिफ शाह, अपडेट कीजिएगा, डॉक्टर्स का क्या कहना है और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादरा हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने, जहाँ पर मेरे साथ जो एहतजाजी डॉक्टर्स हैं ये इनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है। एक डॉक्टर साहब ने जो है अपने गले में रोटी डाली हुई है, पट्टी वो जो हम बैंडेज करवाया करते हैं उससे इन्होंने वो पट्टी बनाई हुई है और साथ ये पराठा जो है वो डाल लिया कि इनके बच्चों से रोज रोटी छीनी जा रही है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या मसला क्या है? जी
हमारा हेल्थ अलाउंस का मसला है जी, जो पिछले 33 दिन से जो गवर्नमेंट हमें चक्कर दे रही है और कभी क्या कह रही है कभी क्या कह रही है। तो हमारा एक 1 पॉइंट झंडा है, जो अगर कर दें तो हमारी स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। कोई हुक्मरान हमारे पास नहीं आ रहा। क्या मसला क्या, कितने पैसे चाहिए, कितने दे रही है हुकूमत, क्या दे रही है, आपकी क्या डिमांड है? हमारी कोई डिमांड नहीं जी, हमारा सिर्फ एक हेल्थ अलाउंस था जो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने हमें दिया था और इन्होंने रोक दिया। वो हेल्थ अलाउंस है कितना? कुछ भी नहीं, मैक्सिमम हमारे 3 अस्पताल हैं, अगर इन तीनों अस्पताल का भी दें तो तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया माना बनता है। एक डॉक्टर को कितना मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं है, कितना मिलना चाहिए, 5-10 हज़ार रुपये का मसला है। 5-10 हज़ार रुपए का मसला है, डॉक्टर को दिया जाए। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आमिर मुगल है, मैं तहरीक इंसाफ का सदर इस्लामाबाद का। हम डॉक्टर्स का या जो नर्सिंग स्टाफ है या जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका जो मुतालबा है कि इनका हेल्थ रिस्क अकाउंट बहाल किया जाए, हम उसके साथ हैं। मतलब तहरीक इंसाफ जो इनके साथ है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आप लोगों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अभी मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी इसमें शिरकत करने आएंगे कि नहीं? नहीं, खान साहब की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, खान साहब भी आ सकते हैं, कोई इतने बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान साहब की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ की। असल बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट अरबों रुपए अपनी अयाशियों पे उड़ा देती है और ये चंद करोड़ पे हैं जिनसे गरीब लोगों का चूल्हा जलता है, तो इनको शर्म आनी चाहिए इनसे ये चंद करोड़ पे भी छीनते हो। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये बताएं जी कि आपने भी पट्टी बांधी हुई है, अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ से आप लोग? जी पैरामेडिकल स्टाफ से। आप क्या कहते हैं जी, क्या मसला, क्या आपका क्या मसला? डॉक्टर साहब का तो मसला है 5-10 हज़ार का, आपका क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हेल्थ अलाउंस जो बंद कर दिया गया है, ये गरीब लोगों का इस पे टोटल इंसार यही था। मतलब एक जॉब जो करते हैं पूरी फैमिली को पालने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों का मतलब पेट पालते हैं और कोई पार्ट टाइम भी नहीं होता। इस्लामाबाद इतना महंगा शहर है, इतने महंगे शहर के अंदर। आसिफ शाह, बहुत शुक्रिया आपका फिल वक्त के लिए। हम दोबारा भी आने वाले बुलेटिन में आपसे राब्ता करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, लेकिन सिचुएशन रूम से आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।